मैं सिनेमा कॉन के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड था, मगर इस इवेंट ने मुझे दुर्भाग्यवश दोबारा से याद दिला दिया कि 2024 सुपर हीरो फैंस के लिए बहुत ही अच्छा साल नहीं होने वाला है, जहाँ पे भाई गिनती की सिर्फ दो ही मूवीज़ हैं, जोकर 2 एंड भाई अपनी डेडपूल एंड वुल्वरीन। एंड या डेडपूल एंड वुल्वरीन को लेकर एक छोटा सा नोट आपको ये भी दे देता हूँ कि मूवी के डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन कोई भी डेडपूल 3 मूवी नहीं है, इसे डेडपूल एंड वुल्वरीन ही बोला जाएगा। विच मीन्स कि जस्ट इन केस अगर फ्यूचर में डेडपूल की कोई और मूवी आती है तो वो डेडपूल 3 के नाम से जानी जाएगी, या फिर डेडपूल गरीबों का मसीहा ऐसे बुलाया जा सकता है। जहां जब केविन फाइगी ने अपने मार्वल के अपनी कंफर्म्ड अपडेट्स देना शुरू कर दिया तो उन्होंने बताया कि पहले तो फैंटास्टिक फोर का उन्होंने नया टाइटल दिखाया और ये बताया कि पहली मूवी तो भाई पूरी आईमैक्स पे शूट की जाएगी, क्योंकि आईमैक्स से ज़्यादा पैसे भी आते हैं, ड्यून ने हमें बता ही दिया है। एंड इट्स नॉट जस्ट सिनेमा, वो एक पूरा एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई आईमैक्स में पिक्चर देखने जा रहे हैं। जहां भाई ऑफिशियल रिलीज डेट तो भाई इस मूवी की कंफर्म कर दी गई है, कितने रीशूट्स एंड रीराइट्स के बाद अब मूवी फाइनली 25 जुलाई 2025 में आएगी, वो भी उसी महीने जिस महीने सुपरमैन रिलीज होने वाला है। जिसके बाद नेक्स्ट बारी आती है थंडरबोल्ट्स मूवी की, जिसका टाइटल उन्होंने अनाउंस कर दिया है, जो कि कंप्लीटली उन्होंने चेंज कर दिया है, काफी प्रीमियम लुक आ रहा है और मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। उस पर उन्होंने एक छोटा सा एयर स्ट्राइक भी दिया हुआ है और मूवी का ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म की है मई 5, 2025 को, क्योंकि ये मूवी भी कई बारी अटपटी चीजें में फंसी हुई थी। खैर फाइगी ने अपने थंडरबोल्ट्स पे एयर स्ट्राइक को भी भाई कंफर्म किया हुआ है कि हाँ इस चीज का एक मतलब बनता है, मगर इसके बारे में वो अच्छी तरीके से मूवी रिलीज होने के बाद ही उसे एड्रेस करेंगे। एंड भाई पर्सनली बताएं तो एयर स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब कि कोई गलती हो गई या फिर आगे चल के इसे बदला जाएगा, जिसको लेकर हमें फैल्कन द विंटर सोल्जर के एंड में नहीं, फैल्कन द कैप्टन अमेरिका चेंज होते हुए देखे थे। तो ठीक उसी तरह यहां भी ऐसा कुछ चेंज देखने को मिल सकता है, जो कि भाई डार्क एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स टाइप ऐसी कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। नाउ अगर कैप्टन अमेरिका की बात कर ही रहे हैं तो 2025 की सबसे पहली एमसीयू मूवी जो रिलीज होने वाली है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सिनेमा कॉन में इसके बारे में भी बहुत कुछ दिखाया गया है। जहां पे मूवी की सबसे पहली तो ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म की गई है कि अब ये फाइनली 14 फरवरी 2025 को आने वाली है, 2025 की सबसे पहली एमसीयू मूवी। जहां पे उन्होंने सिनेमा कॉन में कुछ इसकी एक्सक्लूसिव फुटेजेस भी दिखाए, जो कि कुछ ऐसा था कि सैम विल्सन हैरिसन फोर्ड वाले थंडरबोल्ट रॉस से मिलते हैं, जहां पे रॉस अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं और वो बोलते हैं सैम से कि एक एवेंजर्स की टीम बनाओ कैप्टन अमेरिका का फोरफ्रंट पे रख के, जहां पे प्रोबेबली रॉस के कुछ अल्टीरियर मोटिव्स भी होंगे। वहीं एक मीटिंग के दौरान में रॉस अपने जब प्लान को क्राउड के सामने प्रेजेंट कर रहा होता है, तभी एक मिस्टीरियस विलन स्पीकर्स को ओवरटेक करके सीक्रेट सर्विस के एजेंट को माइंड कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से पूरा केओस होता है। अलग अलग फाइट के सेक्स पीसेस भी हमें देखने को मिलते हैं, जहां पे हम देख पाते हैं कि भाई व्हाइट हाउस में सैम विल्सन पे अटैक हो रहा है, वो भी अपनी शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है खुद को मल्टीपल सीक्रेट सर्विस वाले एजेंट से भाई टेज होने से रोकने के लिए। हम सैम विल्सन एंड वॉकिन टोरेस के साथ भाई एक्शन भी देखने को मिलता है, जहां पे सारा कुछ टेंशन बिल्ड होके सैम विल्सन एंड थंडरबोल्ट रॉस पे कन्फ्रंटेशन पे चला जाता है, जहां पे दोनों ओवल ऑफिस में होते हैं, जहां पे रॉस बोलता है कि तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो, और एक लॉन्ग पॉज के बाद सैम कहता है यू आर राइट, मैं नहीं हूं। जिसके बाद हम सैम का नया कैप्टन अमेरिका सूट देख पाते हैं, जो कि बस सिल्वर और ब्लू ज्यादा है पहले के ब्लू एंड व्हाइट के तुलना में, जो कि गुरु सुनने में तो काफी भाई फैसिनेटिंग लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है। और ये तो बोला ही जा रहा है कि मूवी भाई विंटर सोल्जर की काफी ज्यादा वाइब रखेगी, क्योंकि ये वहीं से इंस्पायर्ड है, काफी ग्राउंडेड इसे रखेंगे उसी की तरह। वहीं भाई माइंड मैनिपुलेशन वाला भी मामला चल रहा है, तो बताया जा रहा है कि जैसा पहले की मूवी में नहीं स्टीव और बकी वाला विंटर सोल्जर में बकचोदी हो गई थी, तो वैसा इधर भी सैम भी बहुत करीबी से अपने लड़ सकता है, जो कि बहुत ज्यादा दिल तोड़ देने वाला होगा। जिसकी भाई अटकलें और रूमर्स ये लगाई जा रही हैं कि अपने ब्रैडली भाई, जो कि हमें फैल्कन द विंटर सोल्जर टीवी सीरीज में देखने को मिले थे, वो उसमें देखने को मिल सकते हैं लड़ते हुए अपने नए कैप्टन अमेरिका से, जो कि काफी सुनने में तो इंटेंस आता है, एंड जो कि भाई हम सब होप करते हैं कितने रीराइट्स एंड रीशूट्स के बाद वो मामला इंटेंस निकल के आए भी। वहीं इसके बाद मार्वल ने फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरीन के बारे में बात करी एंड साथ ही में मूवी को लेकर 9 मिनट की फुटेज भी दिखाई, जो कि नॉर्मल प्रोपोर्शनल टैक्टिक है, अपनी इंडस्ट्री करती रहती है। और केविन फाइगी ने पहली बार ऑन स्टेज गाली भी दी, तो भाई ये काफी अच्छा लगता है कि भाई वो भी इस कंटेंट में पूरा लीन इन कर रहे हैं, जहां उन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरीन के नए पॉपकॉर्न बकेट के बारे में भी भाई कुछ हिंट्स दिए कि वो काफी नॉटी होने वाले हैं, क्योंकि ड्यून 2 के दौरान में क्या हुआ था कि उन्होंने अनइंटेंशनली उसे काफी फनी बना दिया था, क्योंकि भाई उनका पॉपकॉर्न बकेट किसी बटहोल की तरह नजर आता था, जहां पे उसकी वजह से उन्हें काफी फ्री की मार्केटिंग भी मिली, उसमें काफी हेल्प हुई उन्हें। एंड आई थिंक वही सिमिलर चीज वो डेडपूल एंड वुल्वरीन में क्रिएट करना भी चाहते हैं, क्योंकि आर रेटेड माहौल बहुत सेटी नजर आ रहा है। जहां पे जो डेडपूल एंड वुल्वरीन की 9 मिनट की फुटेज दिखाई गई थी सिनेमा कॉन
में वो कुछ यूं थी कि वेड विल्सन अपनी नई जिंदगी एस कार सेल्समैन के रूप में एडजस्ट कर रहा है, जिसमें वो X4 के पास्ट के मेंबर पीटर के साथ शामिल है, जो डेडपूल के पुराने कॉस्ट्यूम को अपने लॉकर में रखता है इस होप में कि वो दोनों एक दिन क्राइम फाइटिंग के लिए वापस लौट सकेंगे। जहां पे भाई पीटर वेड को भाई अपने अपार्टमेंट में वापस ले जाता है एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए, जहां पे हम पिछली फिल्म से कई सारे एक्समैन को शामिल होते हुए इसमें दिख पाते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग कोलोसस, नेगासोनिक, यूकियो, डोपिंदर और अपनी ब्लाइंड लैंडलॉर्ड भी शामिल है। जहां पे हमें यह बताया जाता है कि वेनेसा और डेडपूल दोनों अब डेट नहीं कर रहे हैं। आई मीन व्हाट द फक वाज दैट? खैर, जब डेडपूल अपने कैंडल्स को ब्लो करता है तो भाई उसके दरवाजे पे टीवीए के एजेंट्स उसे उठाने के लिए आ जाते हैं, जहां पे बेहोशी के बाद वेड उठता है टीवीए में मिस्टर पैराडॉक्स के सामने, जो कि एक हाई रैंकिंग टीवीए का ऑपरेटिव है, जो वेड को ऑफर करता है एक चांस ऑफ अ लाइफ टाइम का। वो उस पे किसी मस्का पाव की तरह अपनी सारी चटनियां रगड़ के भाई उसे इंस्पायर करता है कि भाई तुम यहाँ पे भी अपना वड़ा पाव का ठेला लगा सकते हो, इस मल्टीवर्स को तुम्हारी जरूरत है एंड इट माइट नीड सम अवेंजिंग। जिसमें पैराडॉक्स की तरफ से उसे भी अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखाया जाता है, जहां एक एडिटेड फुटेज में थॉर इन्फिनिटी वॉर वाले सीन के दौरान में थॉर उस जगह पे डेडपूल के ऊपर से रख के रो रहा है, जिसके बाद वेड को टीवीए की तरफ से एक नया सूट अप मिलता है जिसमें एडमेंटियम वाले सॉर्ड्स भी शामिल हैं, और एक जोक भी आता है कि जब भाई वेड कैमरा की तरफ दौड़ता है अपना फोर्थ वॉल ब्रेक करने के लिए, हमारे पास आने को चाहता है, मगर कैमरा का लेंस टूट जाता है, जिसके बाद वो फ्रेम के बाहर से माइक पकड़ के कहता है कि सक इट फॉक्स, आई एम गोइंग टू डिज्नीलैंड, गेट फक। और फिर उसकी हीरो वाली वॉक में फर्गी का ग्लैमरस वाला गाना बजना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो अपने जलवे बिखेरना शुरू कर देता है। एंड या अब ये थॉर वाली न्यूज को लेकर काफी फैसिनेटिंग बात हुई थी। खैर, उसके बाद थोड़ी सी और भी ये फुटेज है अपने ह्यूज जैकमैन वाले वुल्वरीन को भी लेकर, क्योंकि एक ड्राइव वाला सीन हमें देखने को मिलता है जहां पे दोनों अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में हैं और कहीं पे ड्राइव करके जा रहे हैं, जहां पे भाई डेडपूल जोक करता है कि एक्समैन ने वुल्वरीन को फोर्स किया है सिली यूनिफॉर्म को पहनने को, जहां पे वो किसी अपने फुटबॉल टीम का भाई याद दिलाते हैं उस जोक के लिए, एंड जो कि प्रोबेबली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो उसे चेन्नई सुपर किंग्स से जोड़ के दिखा सकते हैं, Who knows? जहाँ भाई ये इमेजिन करते हुए ही काफ़ी वाइल्ड लग रहा है, क्योंकि भाई इतना बता देने से ही काफ़ी नहीं होगा, हम सब पूरा देखना चाहते हैं। एंड प्रोबेबली उन्होंने कई सारी चीज़ें ऐसे काट दी होंगी, जहाँ पे काफ़ी शॉकिंग था थॉर वाली बात एंड वेनेसा भाभी का भाई डेट ना करने वाली बात, क्योंकि भाई वो दोनों शादी तक पहुंच गए थे, बच्चों तक बात हो रही थी, क्या हो गया कि भाई दोनों साथ में नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। जहाँ भाई अभी मूवी रिलीज होने में थोड़े कुछ महीने अभी बचे हुए हैं, मगर अभी इसका ट्रेलर अगले महीने ही आने वाला है, एंड भाई अभी अपने पास बहुत कुछ तो नहीं है मार्वल की तरफ से पकड़ के रखने को, मगर भाई जितना ही है उसे कस के पकड़ के रखते हैं। और उसके ऊपर से ये काफी हैरान करने वाली बात है कि इसी साल आखिर में अगाथा अपनी डार्क होल डायरी सीरीज में आने वाली है, उसको लेकर फाइगी ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। इसी साल आने वाली है एक टीवी सीरीज लौती बची हुई है, पता नहीं उसको लेकर क्या चल रहा है। होप करता हूं उसके बारे में भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड उम्मीद करते हैं कि शी हल्क जितनी बुरी ना हो। बाकी तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताओ कि मार्वल की इस छोटी अपडेट के बारे में जान के तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारे दिल में भी कुछ तितलियां ऐसे दौड़ी। अपने ओपिनियंस तो मुझे जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।